शिवांगी के पास कुछ जानकारियां आ गई हैं, वो शिवांगी हमारे साथ साझा करेंगे। जिस बात की चर्चा राम कर रहे थे, मैं उसी पे जोर देना चाहूंगी। युवा मोर्चा की वो बात कर रहे थे, डॉक्टर हेमांग जोशी की बात कर रहे थे। आपको ये बता दूं मैं कि आज युवा मोर्चा की लिस्ट में उनका नाम आया, लेकिन अगर आप पीछे के काम को देखेंगे, गुजरात से जब भी हम युवा नेता की बात करते हैं तो हर्ष संघवी का नाम हमेशा देखा जाता था। लेकिन बीते कुछ वर्षों में 2024 से आप देखिए वो सांसद है, फिजियोथेरेपिस्ट है, इसलिए अपने नाम के आगे वो डॉक्टर लगाते हैं। और आपको ये बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर का जब डेलीगेशन सांसदों का अलग अलग देशों में गया था भारत की पूरी पराक्रम की कहानी सुनाने, तो वो इकलौते ऐसे सांसद थे जो कि गुजरात से थे। इसके अलावा आप देखिए गुजरात में उनको पूरी की पूरी युवा मोर्चा की कमान दी गई, जिस तरह से उन्होंने संभाला। पोरबंदर से आते हैं और कहीं ना कहीं रिपब्लिक भारत पहला नेटवर्क है जो सुबह से ही कह रहा था कि हेमांग को ये पद मिलेगा, ये नियुक्ति मिलेगी। तो हमारी खबर पर एक बड़ी मोहर यहां पर विवेक लगती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और मेरा सवाल आपसे ये भी है कि ये जो नए बदलाव दिख रहे हैं, क्या इन नए बदलाव में जो हमारे सामने लिस्ट आई है, इसमें चुनावी राज्यों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है और क्यों दी गई है? साफ तौर पर देखिए, चुनाव को लेकर अभी से तैयारी कर ली गई। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि ये जो संगठन में बदलाव हो रहे हैं, ये बदलाव सिर्फ संगठन को मजबूत करने के लिए नहीं हो रहे, बल्कि आगामी चाहे विधानसभा चुनाव हो, आगे की भी रणनीति, लोकसभा चुनाव को भी लेकर सबको समेटे हुए ये पूरी की पूरी टीम में बदलाव किया गया है। कुछ पुराने चेहरे इसलिए भी रखे गए हैं, अनुभव जरूरी है, नए लोगों को मौका दिया गया है, चाहे महिला हो चाहे युवा हो। और इसी के साथ साथ खासकर उन स्टेट्स की मैं बात करूं, चाहे आप उत्तराखंड को देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, चाहे पंजाब देख लीजिए, जहां जहां पर भी विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर बहुत ही सलीके के साथ ऐसे लोगों का चुनाव किया गया है जो न सिर्फ संगठन को मजबूत करेगा, बल्कि इन राज्यों में चुनाव जब आएंगे तो वहां पर भी आप देखिए किस तरह से मजबूती को तय करेगा। विवेक। बिल्कुल, सुमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, इस लिस्ट को देखकर आपको क्या लगता है कि 2027 के साथ साथ 2029 की भी तैयारी अभी से शुरू हो गई है क्या? देखिए, बिल्कुल बीजेपी 24 घंटे और 365 दिन चुनावी मोड में रहती है और किसी खास राज्य पर ही नहीं, पूरे देश में जहां भी चुनाव हो और आने वाले 5 साल तक क्या लक्ष्य है वो निर्धारित करते हुए ये टीम हम कह सकते हैं बनाई गई है, क्योंकि इसमें उत्तर भी है, दक्षिण भी है, पूर्व भी है, पश्चिम भी है और नॉर्थ ईस्ट भी है, मध्य भारत भी है। कैसे उत्तर प्रदेश से आप समझिए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में रेखा वर्मा, स्मृति ईरानी हैं, हरीश द्विवेदी हैं, ब्राह्मण चेहरा राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर भोला सिंह, संगीता यादव यहाँ पर, ओबीसी मोर्चा के लिए अमरपाल मौर्य हैं यूपी से, अल्पसंख्यक मोर्चा के लिए कुंवर बासित अली जो कि यूपी के पिछड़े और पसमानदा मुस्लिम एजेंडे को धार दे सकते हैं। उत्तराखंड से यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है और मीडिया की कमान लगातार अनिल बलूनी संभाल रहे थे, फिर से उन्हें ही बरकरार रखा गया है। दिल्ली और पंजाब से अगर आप देखें तो बीएल संतोष संगठन महामंत्री के तौर पर रखे गए हैं, सुनील बंसल को रिपीट किया गया है, राम माधव को केंद्रीय टीम में रखा गया है और पंजाब में पैठ मजबूत करने के लिए तरुण चुग को राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी बनाया गया है। अकाली दल के पूर्व दिग्गज मनप्रीत सिंह बादल हैं, उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा मिशन साउथ की बात करें, क्योंकि मिशन साउथ लगातार बीजेपी इस पर काम करती रही है और यही वजह है कि इस टीम में दक्षिण के चेहरों को भी प्रमुख तौर पर तरजीह दी गई है, शामिल किया गया है, जिसमें केरल से आप समझिए के सुरेंद्रन और पूर्व कांग्रेसी और आधुनिक चेहरे अनिल एंटनी, आप समझिए कि ये दो अलग अलग ध्रुव थे, इन्हें भी बीजेपी में शामिल किया गया है। तमिलनाडु से डॉक्टर एम वेंकटेशन को लाकर दलित पिछड़ा वर्ग को एक अलग संदेश दिया गया है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का भी चेहरा है, इसमें डी पुरंदेश्वरी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कर्नाटक से प्रोफेसर एम नागराज हैं जो लिंगायत समुदाय, जिस पर पीएम मोदी का हमेशा से जोर रहा है और बीजेपी के लिए हमेशा से स्ट्रेटेजिकली लिंगायत समुदाय को वोट बैंक के तौर पर उसमें पैठ बनाने की कोशिश रही है और इस लिहाज से प्रोफेसर एम नागराज का चेहरा बहुत अहम हो जाता है जातिगत समीकरण के लिहाज से। पश्चिम भारत में गुजरात और महाराष्ट्र का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। गुजरात में हमने देखा कि किस तरह से श्रीमती वर्षाबेन दोषी उपाध्यक्ष हैं, जो कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का गृह राज्य भी है, इस लिहाज से गुजरात और अहम हो जाता है। जगदीश ईश्वर भाई पटेल हैं जो मंत्री बनाए गए हैं। कांग्रेस से रोहन गुप्ता आए, दो नाम रोहन गुप्ता और डॉक्टर संदीप पाठक। विवेक, ये समझिए कि एक कांग्रेस से आए हैं और एक आम आदमी पार्टी से, और इन्हें भी अपनी टीम में शामिल करके बीजेपी ने संकेत दे दिया कि रणनीतिकार अगर सफल हैं, चाहे वो किसी और पार्टी से आए हैं, तो वो भी उन्हें हम जिम्मेदारी देते हैं। और युवाओं को जोड़ने के लिए, जैसा कि मेरी सहयोगी बता रही थी कि डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालेंगे, तो ये गुजरात से हैं। महाराष्ट्र से पीयूष गोयल को
कोषाध्यक्ष हैं, विनोद तावड़े को रिपीट किया गया है, जी। डॉक्टर भारती प्रवीण। तो कुल मिलाकर क्षेत्रवार भी, जातिगत भी, और 2029 आप इसे मानकर चल सकते हैं कि लक्ष्य 2029 है। बीच में जरूर 7 राज्यों में चुनाव भी हैं।